गवर्नमेंट एक तरह से स्टेक पे है, आप जितना मर्जी कह लें कि पुरसकून है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी तो है ना। ई जेड के यार कोई इतनी अच्छी चाय है, कोई बिस्किट विस्किट, तो वो सारे लोग ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं क्या मांग लिया है। 37वीं बार में इन्हें अब हराएंगे भी और इनकी सियासी इज्जत का भी मुकम्मल जनाजा निकल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिजवान गिलज़ई और आप देख रहे हैं बातचीत। आज हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल कादिर, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, सहाफ़ी और वज़ीर आज़म हाउस की बीट को कवर करते हैं। तो हमने सोचा कि वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में बैठ कर ही अब्दुल कादिर से ज़रा बातचीत करते हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत क्या सोच रही है, इस वज़ीर आज़म हाउस के अंदर क्या पक रहा है। तो चूँकि अंदर की इनसाइड इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है तो इनसे डायरेक्ट ही बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तहरीक-ए-एतमाद की बात हर तरफ हो रही है, क्या सोच रही है हुकूमत, वज़ीर आज़म क्या सोच रहे हैं, कोई काउंटर स्ट्रेटजी क्या बनाई है? देखो, एक चीज़ है जिसका खदशा है गवर्नमेंट को, वो है हॉर्स ट्रेडिंग, जो सेनेट के इलेक्शन में भी होता रहा है। तहरीक-ए-एतमाद के लिए नंबर्स गेम आपने अपने नाजरीन को पहले भी बता दिए होंगे कि थोड़ा सा कोई 10 लोगों को इधर उधर करने का फ़र्क है, ठीक है। इत्तेहादी इस वक्त एट द मोमेंट तक इंटैक्ट है गवर्नमेंट के साथ। अपोजिशन को चाहिए 9-10 लोगों को इधर करना अपनी तरफ, तभी ये फ़र्क डाल सकेंगे वो। लेकिन उसके लिए अपोजिशन के कैंप से कुछ ऐसी इतला आ रही है कि कोई ब्रीफ केस लेके निकला हुआ है। वो प्राइम मिनिस्टर तक भी इतलात पहुंची, इंटरनल आपको पता है रिपोर्ट्स वगैरह आ जाती प्राइम मिनिस्टर के पास। फिर जब बनी गाला में एक बड़ा इजलास हुआ, उसमें भी बताया गया कि हमारे 3 लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनको पैसे की ऑफ़र हुई है। गवर्नमेंट एक तरह से स्टेक पे है, आप जितना मर्जी कह लें कि पुरसकून है यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी तो है ना। हफीज शेख जैसा नतीजा भी निकल सकता है। उस वक्त एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि अपने ही लोग हफीज शेख के खिलाफ वोट दे देंगे, हुआ ना। तो अगर वैसी किसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़ जाए, उसके लिए पेशबंदी तैयारियां सारी इस वक्त हो रही हैं। लेकिन इतनी भगदड़ नहीं है, इतना वो ऐसी कोई बेचैनी जैसी सूरत हाल नहीं है, पैनिक नहीं है इस वक्त। लेकिन ये है कि सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट भी हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे हैं। हमने कई बार उनसे बातचीत भी की जब हॉर्स ट्रेडिंग का सारा एपिसोड हो रहा था, और आप और मैं, हम प्राइम मिनिस्टर से इस बारे में कई बार क्वेश्चन कर भी चुके हैं। तो वो तो असूली बात है कि हॉर्स ट्रेडिंग के गवर्नमेंट तो हिस्सा नहीं बनेगी। अब ये हो सकता है कि वो अपने MNAs को इंटैक्ट रखने के लिए उनको कोई फ़ंड जारी करें, उनके हलकों के लिए, तरक्याती कामों के लिए पैसे जारी करें, जो एक कानूनी और आइनी तरीक़ेकार के तहत तो ये सब हो सकता है। कल चीफ मिनिस्टर्स को भी प्राइम मिनिस्टर ने तलब किया। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं, आज भी वज़ीर आला पंजाब आए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें अंडर वे हैं। अभी हुकूमत का 1.5 साल रह गया, 1.5 से भी कम साल शायद रह गया। तो पूरी तरह से ये तैयारी है हुकूमत की कि अगर ये अदम एतमाद की तहरीक आती है तो इसको किस तरह से निपटना है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेगी, या अपोजिशन के पास इस वक्त नंबर्स गेम में इतना ज़्यादा उनका पलड़ा भारी है। देखा, मौलाना ने 48 घंटे का टाइम दिया था, जिसमें से मेरे ख्याल को 36 घंटे तो गुजर भी चुके हैं। नहीं, बल्कि ऊपर हो गया टाइम। अब तो ऊपर हो गया ना, तो वो टाइम भी गुजर गया। और उस वक्त भी पता था कि अभी तो रिक्वेजिशन ही नहीं जमा हुई कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए, तो 48 घंटों के अंदर अंदर ये सब कुछ नहीं होने वाला। फिर बिलावल ने 5 दिन की डेडलाइन दी। आपने और मैंने, हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब चेयरमैन PTI थे, उनका लॉन्ग मार्च कवर किया, तो उस वक्त हमने भी बड़ी ऐसी बातें सुनी थी कि बस उधर पहुंचे तो इस्तीफ़ा आ गया, इधर गए तो इस्तीफ़ा आ गया, बस अंपायर की उंगली, और ये वो सारा एपिसोड देखा। इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद, इतनी स्ट्रीट पावर होने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब को नहीं हटा सके थे उस वक्त। वो वज़ीर आज़म बरकरार रहे। अभी बिलावल वफाकी दारुल हुकूमत से पता नहीं कहाँ पर, कौन से दूर और अपने ही सूबे में, अगर वो वहाँ पे कुछ लोगों की हिमायत के साथ ये कहें कि बस 5 दिन का वक्त है, इस्तीफ़ा दे दो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने लगा। अच्छा, अब थोड़ा बड़ा चूँकि खूबसूरत माहौल है तो हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा एंजॉय भी किया जाए, तो चलते हुए बात करते हैं। अब्दुल कादिर, ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर अभी लाहौर भी गए और उन्होंने चौधरी बरादरान से मुलाकात भी की, और ये सुन रहे थे कि वो रिलैक्स हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिशें तो शुरू कर रखी हैं। कहीं घबराए हुए थे उन्हें? देखें, ये बात तो तय है कि हुकूमत कोई भी सरप्राइज़ एक्सपेक्ट कर सकती है, कि मतलब कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है। कि ज़्यादा नंबर गेम तो नहीं है, 10 लोगों को मैनेज करने की बात है। तो जो हुकूमत कर सकती है, जैसे मैंने कहा हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा नहीं बनना, वो तय है। जो कर सकती है वो ये कि अपने इत्तेहादियों को इंटैक्ट रखे, अपने लोगों को इंटैक्ट रखे, जो नाराज़ लोग हैं उनको मनाया जाए। ये
अंदर खाते सारी इंक्वायरी हो रही है कि कौन कौन ऐसा बंदा है जो नाराज़ है या जो उड़ने की तैयारी कर रहा है या कहीं पे खफा है किसी न किसी हद तक गवर्नमेंट से, उसको भी ऑन बोर्ड किया जा रहा है। फिर अपने इत्तेहादियों से मिलना एक रिवायत है, जब भी ऐसा कोई मसला होता है तो इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड करना पड़ता है। इत्तेहादियों के पास जब बहुत सारे लोग जाके पहुँचे और ऐसी खबरें आएँ कि उनको वज़ारत आला की ऑफ़र की जा रही है, तो ऐसे वक्त में मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बैठे रहना ये मुनासिब नहीं था। अभी आपने देखा अंदर मीटिंग्स वगैरह नॉर्मल मामूल के मुताबिक कर रहे हैं। उज़्बेक सदर पाकिस्तान आए, उनके साथ 2 दिन की इंगेजमेंट बड़े मामूल के मुताबिक रही। आज भी बिज़नेस सिटी से मुतालिक वो इजलास कर रहे हैं, रावी अर्बन डेवलपमेंट से मुतालिक। अगर कोई पैनिक हो तो फिर इस तरह की मीटिंग्स नहीं होती, फिर तो बैक टू बैक यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस पे आना जाना सब कुछ लगा रहे। तो अभी शहबाज गिल साहब भी आ गए हैं, तो उनसे भी थोड़ी बातचीत कर लें। प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन मामले खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, एक तो बड़ा पुरफ़ज़ा माहौल है, पुरसुकून माहौल है, तहरीक-ए-तुम एतमाद के बीचों बीच कहीं बेचैनी या बेसुकूनी यहाँ अंदर तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो दही उन्होंने जमाया हुआ था, 48 घंटे की डेट दी हुई थी। अब दही पानी छोड़ रहा है क्योंकि ज़्यादा देर हो गई। तो उनसे गुजारिश है कि अब फैसला कर लें, दही का क्या करना है, लस्सी बनानी है या इसमें से मक्खन निकालना है। तो अब उन्हें फ़ैसला करने दें, इनिशिएटिव उनके हाथ में। हम उन्हें 36 दफ़ा हरा चुके हैं, 37वीं बार तैयार हैं। इनिशिएटिव उनके हाथों में है। वो क्योंकि पहले तो ढके छुपे अल्फाज में दुनिया इनको चोर कहती थी, वो अब सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हाँ हम वोट खरीदते हैं, हाँ हम वोट खरीदेंगे, हम छांगा मांगा पहले बनाया था, हम दोबारा छांगा मांगा बनाएंगे, हम MNAs का रेट लगाएंगे, हम MNAs को ख़रीदेंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मेंबर कौमी असम्बली हैं वो बकाऊ माल हैं, हम ख़रीद के दिखाएंगे उनको। तो ये उनका स्टांस है। तो अब प्रूफ कौम ने देखना है, और कौम ने इनको पता नहीं जूतों के हार पहनाने हैं या फूलों के हार पहनाने, जो ये बातें कर रही हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में जो हुआ वो सब ने देखा, और उस पर सबका सर शर्मिंदगी से नीचे है। जिस तरह उनके बेटों ने वोटें खरीदी हैं, वो वीडियोज़ भी। बिलावल आज कंटेनर के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि वो ट्रेलर था, अब हम उससे बड़ा गंद डालेंगे। वो ये कह रहा है वो खरीदो फरोख्त ट्रेलर थी, अब बड़ा गंद डालेंगे। तो कौम ने फैसला करना है। ये जो व्यापारी तो आ गए हैं, व्यापारी तो बैठे हैं, अब मेंबरान ने भी फैसला करना है बेचारों ने कि ये उनकी इज्जत को किस तरह जनाजा निकाल रहे हैं। तो इसलिए मेरी सिर्फ और सिर्फ उसमें यही है कि 37वीं बार में इन्हें अब हराएंगे भी और इनकी सियासी इज्जत का भी मुकम्मल जनाजा निकल जाएगा। तो बड़े कंफर्टेबल हैं अब हम देखना चाहते हैं कि आगे ये करते क्या हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। लोग ये सवाल करते हैं कि ये डॉक्टर शहबाज गिल जो है, ये आप जहाँ देखें, प्राइम मिनिस्टर हाउस में देखें, रशिया में देखें, कहीं ना कहीं जहाँ आएंगे वज़ीर आज़म के साथ हैं। ये शहबाज गिल कहाँ से आए और वज़ीर आज़म के इतने करीब कैसे हो गए? करीब तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तो उनका एक अदना सा सिपाही हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी लगी हुई है। तो सियासत में ऊपर नीचे होता है। वो लोग बेवकूफ़ होते हैं जो समझते हैं सियासत में एक ही वेव होती है, कभी आपकी ऊपर होती है, कभी आपकी नीचे होती है। नीचे पे भी परेशान नहीं होते, ऊपर पे ज़्यादा खुश नहीं होते। तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं बड़ा करीब हूँ, मैं ये कहूँगा कि मेरी इस टाइम ये जिम्मेदारी लगाई हुई है, कल उनको दिल करेगा कोई और जिम्मेदारी लगाएंगे, तो जो जिम्मेदारी लगाएंगे उस हाल में खुश हैं। डॉक्टर शहबाज गिल ने आपको बताया कि हुकूमत के कैंपों में तो कोई परेशानी नहीं है। 36 दफ़ा ऑलरेडी जो अपोजिशन की कोशिशें हैं पार्लियामेंट में, उनको नाकाम बनाया। तो अब 37वीं जो कोशिश है उसके लिए भी हुकूमत तैयार बैठी है, और यहाँ पे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ऑल इज़ वेल। सो अब आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी, बातचीत को देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट लाजमी करें, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। बहुत शुक्रिया।